इस दफ़ा ये इशू जो पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस में तो शामिल हो गया, लेकिन इसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया गया। तो मैं आपसे दो चीज़ें पूछूंगा। नंबर वन ये कि क्यों नहीं किया गया, और नंबर टू ये कि आपकी पार्टी पोजीशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। क्या जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ बोर्ड ऑफ पीस, इसके अभी तक गवर्नमेंट्स हमारे सामने आए हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस सामने आई हैं? तो जवाब है नहीं। जब कोई चीज़ आपके सामने ही नहीं आई, और जो चीज़ें हमने जो फॉरेन न्यूज़पेपर्स हैं या उनके जो मीडियास हैं वहाँ से जो हमें चीज़ मिली है, उसके अंदर तो सिर्फ एक बंदे के पास ताकत है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब बात यह है कि एज आ पोलिटिकल स्टूडेंट, एज आ पाकिस्तानी, तो मैं ये सवाल करता हूँ, इलेक्शन भी लड़ा हमने, जीते भी, जीत के बाहर भी बैठे हुए हैं, कि यार मुझे ये बता दें कि असम्बलीज़ किस लिए बनाई जाती हैं? इतना बड़ा इशू है, इतने बड़े इशू को हम लेके चल रहे हैं, आज से नहीं चल रहे। 1947 पे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की इजराइल के हवाले से बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट्स है। अब हम उसको लेके अगर आगे चल रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके सिग्नेचर्स कर लिए, हम सिग्नेटरी बन गए और हम उनके साथ शामिल होकर बैठ गए और अब पता ही नहीं है किसी को। और आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जी उसकी प्रॉज एंड प्रॉन्स क्या हैं, उसकी एग्रीमेंट की डील्स क्या हैं, उसको कैसे हेड करेंगे, कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। कल एक बंदे के पास वीटो पावर्स हैं, आपने कैसे कर दिया? तो फिर तो ये जो फॉर्मेलिटी और जो नॉमिनल सी या जो आपने एक फॉर्मली असेंबलीज रखी हुई है, तो घर भेज देना फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को। अगर किसी से डिस्कस ही नहीं करना, किसी से पूछना नहीं, कोई आर्गूमेंट्स नहीं, उनने कोई चीज़ें सामने ही नहीं लानी, आवाम को जवाब दे, तो वैसे ही ये नहीं है। अदरवाइज़ भी 17 सीटों से बैठे हुए हैं, मान लिया यार, लेकिन एक कम से कम कर्टसी तो कर देते आप। अगर आप सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते और आपको पता था कि आप जा रहे हैं वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कशन में आनी है। ये आउट इन दी ओपन तो था, मतलब ऑपोजिशन हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो ये पॉइंट रेस तो कर सकती थी, असेंबली के एजेंडा पे ला सकती थी। मतलब कुछ डिस्कशन पॉइंट्स तो थे। वो तो ट्रंप ने दूसरों को भी सरप्राइज़ दिया कि जो बोर्ड ऑफ पीस स्पेसिफिकली गज़ा के लिए बनना था, वो बोर्ड ऑफ पीस जो है वो अब एक नया इंस्टीट्यूशन सा बन रहा है। बड़ा इनफॉर्मल सा लग रहा है। अभी तो खैर बहुत सी चीज़ें उसमें होने वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो आउट इन दी ओपन थी। नहीं, कुछ भी आउट इन द ओपन नहीं था। क्या हमारे मीडिया पे इससे पहले ये चीज़ डिस्कस हुई? कभी भी नहीं हुई। सिग्नेटरी से पहले या जब फ्लोट नहीं किया अमेरिकन ने उससे पहले या डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले, तो जो चीज़ अंडर क्वेश्चन नहीं आई, अंडर टेबल हुई कभी ये असेंबली में, प्रोविंशियल में, नेशनल में, आपके सेनेट में, अपर हाउस, लोअर हाउस, कहीं भी तो नहीं थी ना। तो इसको कहीं आउट ऑफ अ ब्लू कह लें इसको, या इसको कह लें फायर इन अ डार्क, तो कोई भी नहीं कर सकता ना। पॉलिटिकल लोग मेरे सामने जो चीज़ आई है हम उसको डिस्कस करें, और मैंने बड़ा सोच समझ के वर्ड्स यूज़ किए हैं कि यार अभी तक तो उसके गवर्नमेंट से सामने नहीं आया ना, उनकी कंटेंशंस क्या हैं, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो किस तरह चलेगा। यूनाइटेड नेशन एक चार्टर आता तो हमें पता होता है उसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। मैंने वो जो लीग ऑफ नेशन थी उसको भी गो थ्रू किया, इसको भी गो थ्रू किया। मतलब ये तो टोटली एक डोमिनेशन है, एक मुल्क की डोमिनेशन है, वही कर रहा है, वही चीज़ें कर रहा है। हमें तो पता ही नहीं चला कि यार इसमें है क्या, लेकिन हम इसके कैसे सिग्नेटरी बन गए, ये तो एक फिक्र लम्हा फिक्री है। लीग ऑफ नेशंस का जिक्र किया, मैं इलामा इकबाल की एक स्टेटमेंट मुझे याद आ गई उससे, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी तो इकबाल ने कहा था कि इट्स अ लीग ऑफ श्राउडेड थीव्स। उन्होंने कहा ये क्लोक के में छुपे हुए थीव्स हैं, और उसके पीछे उसका इंपीरियलिस्टिक एजेंडा था। हैरानी की बात है कि यूनाइटेड नेशंस बन गई उसी पैटर्न पे, और आज ट्रंप एक नई बॉडी क्रिएट कर रहा है, और इस पर बहुत वेस्टर्न स्कॉलर्स बात कर रहे हैं कि ये भी एक इंपीरियलिस्टिक किस्म की बॉडी बन रही है। और हो रहा ये है कि इसमें तो हैंड पिक्ड लोग हैं। तो उस पर थोड़ा प्लीज़ ज़रा कमेंट कीजिएगा। लीग ऑफ नेशन नाकाम हुई तो यूनाइटेड नेशंस बनी ना। अगर वो कामयाबी से चल रही होती, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हुई होती, चीज़ें डिफरेंट एंगल से चल रही होती, तो आप कहते हैं कि जी उसके कामयाबी हो रही थी और नाकामी होगी, लेकिन उसको कामयाबी होते के साथ साथ साइड पे किया गया ड्यू टू सम सर्टन रीजंस, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन को लेके। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर होगी जी, वो ये है कि यूनाइटेड नेशन को इतना इजी फोरम नहीं था जिसको डोनाल्ड ट्रंप सुपरसीड कर सके। उसमें वीटो पावर्स और भी 4 मुल्कों के पास मौजूद थी, जबकि ये जो है जिसको आप बोर्ड ऑफ पीस कहते हैं, इसके अंदर अकलौती पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, वो अमेरिका के पास है, किसी और मुल्क के पास नहीं है। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, एज अ लीगल अंडरस्टैंडिंग कह लें आप, एज अ पोलिटिकल वर्कर कह लें, एज अ पाकिस्तानी कह लें। सो माजरत के साथ, बात यह है जी कि आपने एक सिग्नेचर्स प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा, उसने 25 करोड़ आवाम की
नुमाइंदगी करके वहाँ पर कर दिया। गो के नुमाइंदगा तो है नहीं, वो पाकिस्तान के ओरिजिनली तो हारे हुए लोग बैठे हैं, बट इवन एंड अदरवाइज आप पोर्टफोलियो यूज़ करते हैं, आप पावर यूज़ करते हैं, आप पावर कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, आप असेंबली हेड कर रहे हैं। सो आपने जाके जो है वो वहाँ पर सिग्नेचर्स कर लिए, जबकि अवाम उन्नास को पता ही नहीं है। अगर मुझे नहीं पता, काशिफ भाई आपको नहीं पता, एंड आई एम क्लियर एंड आई एम वेरी मच श्योर के चिश्ती साहब को भी इसके अवेयरमेंट्स या इसके कंटेंट सुनाई होंगे, या जो हमने जिस तरह पता किए मीडिया से या बाहर जो न्यूज़पेपर्स हैं इंटरनेशनली उनसे आए। सो हम वो चीज़ डिबेट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसकी अभी तक कोई हाउनो ज़मीन पर आई ही नहीं है। और इसके बेनिफिशियरी कौन है? नो वन नोज। इसके अंदर नुकसान किसको हो रहा है? नो वन नोज। लेकिन इतना नुकसान मेरा ज़रूर हो गया, मेरे मुल्क का ज़रूर हो गया, मेरे मुल्क के 25 करोड़ आवाम का ज़रूर हो गया कि हम जाके सिग्नेचर्स करके आ गए, हम उसके मेंबर बन गए विदाउट नोइंग कि इसका फेट क्या है, विदाउट नोइंग कि इसके आगे होगा क्या, विदाउट नोइंग कि हम किस सिम्त में जा रहे हैं।